मेला जाते हैं, जानते होंगे बच्चे कितने खुश होते हैं मेला जाने में। तो बच्चा मेला जा रहा है तो बहुत खुश है, एक्साइटेड है कि उसे दुकान से या मेले से जो भी चीजें दिखेंगी, या मिठाई दिखेगी, टॉय दिखेंगे, तो वो सारी चीजें खरीदेगा। लेकिन उसके पिता जो है, उसके माता पिता जो है, उसके लिए ये सारी चीजें नहीं खरीदते। Why then does he refuse when someone else offer them to him? तो ऐसा क्यों होता है जब वो चीजें कोई और उसे दिलाता है? जैसे फिर कहा है लेखक ने बताया है कि उसके मम्मी पापा उसके लिए चीजें नहीं खरीदते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जब दूसरा कोई उसे वही चीजें दिलाता है तो वह नहीं देता है? ऐसा क्यों है हम पढ़ेंगे। It was the festival of spring. यह जो त्योहार था वो स्प्रिंग का था। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत का मौसम, बसंत, ठीक है, बसंत के समय का मौसम था और बसंत का समय का यह त्योहार था, ठीक है। From the wintry shade of shadow lane emerged a gaily clad humanity. और ठंड हवाओं के बीच से सड़कों पर, गलियों में जो पगडंडियां थी उस पे एक बहुत ही खुशनुमा लोगों का झुंड निकल रहा था। यहां दिया हुआ है गैली, GAILY, गैली मीन्स हैप्पी। तो खुशी खुशी लोग निकल रहे थे। Some walked, some rode on horse, others sat being carried in bamboo and bullock cart. कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े की सवारी कर रहे थे, कुछ लोग बांस के कैरेज में बैठे हुए थे और कुछ लोग जो है वह बैलगाड़ी से आ रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Brimming जो होता है ओवरफ्लो कहा जाता है, ब्रीमिंग जब पानी जो ओवरफ्लो होता है किसी पात्र में, किसी पात्र में जब हम पानी को या किसी चीज को डालते हैं तो भर जाने के बाद ऊपर से जो गिरता है उसको कहा जाता है। जो लड़का था वो अपने जीवन में खुशी के कारण खुशी से ओवरफ्लो हो रहा था, मतलब उसे बहुत अधिक खुशी हो रही थी। ओके, Come child come call his parents as he lagged behind. जब वह बच्चा, left behind means पीछे छूट जाना, तो जब बच्चा पीछे छूट जा रहा था तब उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे थे कि आओ बेटा आओ। Fascinated by the toys in the show that light the way. उस रास्ते में जो भी खिलौने दिख रहे थे, जो सजा कर रखे गए थे, उस खिलौनों को देखकर फैसिनेटेड किया है। फैसिनेटेड बाय मींस अट्रैक्ट टू द थिंग्स। तो उन खिलौनों से अट्रैक्ट होकर, उन खिलौनों की तरफ आकर्षित होकर लड़का जो है बार बार पीछे छूट जा रहा था और उसके माता पिता बार बार उसे बुला रहे थे। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call. His eyes still lingered on the receding toys. Linger means होता है lasting for a long time. Linger, linger. Linger means होता है लंबे समय तक देखना, एक टक मांगे हुए देखना। तो बताया कि वह बच्चा जो है उसके पांव जो है उसके माता पिता के आवाज को फॉलो करते थे, वो आगे बढ़ते थे, लेकिन उसकी आंखें जो है वह उन वस्तुओं के तरफ आकर्षित रहती थी। यानी बच्चा, उसके माँ पिताजी जब बुलाते थे तो वह बच्चा रास्ते को चलता तो था लेकिन वह पीछे देखता रहता था, जो वस्तुओं पर वह अट्रैक्ट था। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the cold stare of refusal in their eyes. ठीक है, जब वह अपने माता पिता के यहाँ पहुंच जाता था जहां वह खड़े थे। कौन खड़े थे? उनके माता पिता, जहां से खड़े होकर उसे बुला रहे होते थे। जब वो वहां पहुंच जाता था तब भी वहां पहुंचकर वह अपनी इच्छा को, अपने डिजायर को सप्रेस मतलब प्रकट नहीं करता था।
क्योंकि उसे मालूम था कि इसका अंत या क्या होगा। उसे मालूम था, यहाँ दिया हुआ है कोल्ड स्टेट ऑफ रिफ्यूजल। कोल्ड मीन्स होता है विदाउट एनी फीलिंग, ठीक है। बच्चा मांग रहा है लेकिन मम्मी पापा पे या पापा पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वो बार बार रिपीट कर रहा है, चलो चलो बाद में ले लिया जाएगा। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, ठीक है। यह जानते हैं कि अब उसको नकारात्मक उत्तर मिलेगा। आगे वो बोलता है आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने आग्रह किया, या प्लीडेड मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। उसने अपने पेरेंट्स से कहा आई वॉन्ट दैट टॉय। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, रेड आइड मींस एकदम गुस्से से देखना, लाल आंखें करके गुस्से से देखना। उसके पिता उस पर गुस्से से देखे। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट, टायरेंट जो होता है TYRANT, टायरेंट मींस होता है क्रूएल, क्रूएल, रूरल, रूलर तो होता है शासक, एक बहुत ही निर्दयी शासक। तो उस निर्दयी शासक की तरह जब बच्चा अपने पिता से कुछ खिलौने या कुछ चीजें मांग रहा था तो उसके पिता एकदम गुस्से में लाल आंखें करके एक क्रूएल शासक की तरह उसके तरफ देखते हैं। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you?" उसकी माँ, माँ का हृदय जो होता है बहुत नरम होता है, तो उसकी माँ जो है वह इस बच्चे के भाव से पिघल गई, पिघल कर उसके भाव, जिस भाव से उसने मांगा था उससे पिघल गई। फिर भी वह जानती थी कि वह उसके पिता लेंगे नहीं, इसलिए उसने अपने फिंगर को, अपने बच्चे को पकड़ाया और कहा कि देखो बच्चे आगे क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melted gold as it swept across the meads and meads of even land. वह पूरा क्षेत्र जो था सरसों के पीले फूल से ढका हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सोने की परत मीलों मीलों दूर तक उस फर्श पे या जमीन पे फैला दी गई है। A group of dragonflies were bursting about on their gladdy purple wings, intercepting the flight of lone black bee and butterflies in search of sweetness from the flower. कह रहा है कि उसके ऊपर से ड्रैगन फ्लाई जो होता है वो उड़ता हुआ आ रहा था, जिसके पंख जो है पर्पल कलर के थे, वह उड़ता हुआ आ रहा था। और वह जो है वहां पे उड़ने वाली ब्लैक बीज और बटरफ्लाइज को चेस कर रहा था, चेस करते हुए आगे बढ़ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे खेल रहे हैं और वह आगे फूलों के नेक्टार, जिसको मकरंद कहा जाता है, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। The child followed them in the air with his gaze. Gaze means क्या होता है? Vision, देखना। बच्चा जो है उनको एक टक बांधे हुए देख रहा था। बच्चा उन्हें एक टक बांधे हुए, gaze, 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 vision, SION, ठीक है। तो वह उन्हें देख रहा था और देखते हुए आगे बढ़ रहा था। Till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. उनमें से एक भी अगर बैठने की कोशिश करता था अपने पंखों को आराम देने के लिए, तो वह बच्चा आगे बढ़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था। But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hand. जब भी बच्चा उनको पकड़ने की कोशिश करता और अपने हाथ को उन तक पहुंचाता, वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं। Then his mother gave a cautionary call. Cautionary means होता है चेतावनी भरा, चलो चलो, बच्चे होते ना, चलो नहीं तो वो छोड़ देगा, तुम नहीं रह जाओ। तो ऐसी चेतावनी भरी आवाज देती है, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ रास्ते पर आ जाओ। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being over, soon left behind, attracted by the little insect and home along the footpath, and that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine.
साइड बाय साइड, एब्रेस्ट, ठीक है ना, एब्रेस्ट, ABREAST, एब्रेस्ट, साइड बाय साइड, एक साथ साइड बाय साइड चलना, ठीक है। तो वह बच्चा अपने माता पिता के साथ साइड बाय साइड चल रहा था, ठीक है, एक साथ चल रहा था, और वह अट्रैक्ट हो जाता है। रास्ते में चल रहा बच्चा जो है रास्ते में से छुपे हुए स्थान से निकल रहे इंसेक्ट्स को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। देखेंगे आप, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो छुपे रहते हैं, और अचानक जब बारिश का मौसम होता है या ऐसा अच्छा मौसम होता है तब वह निकलकर बाहर होना शुरू कर देते हैं। तो वह उनको देखकर उनके पीछे अट्रैक्ट हो जा रहा था। Come child come, his parents called from the shade of grove where they had seated them on the edge of well. He ran toward them. और वहां जब वो अट्रैक्ट होता है तो उसके पेरेंट्स उसे फिर से बुलाते हैं, आओ बेटा, यहाँ ग्रोव दिया हुआ है, ग्रोव, GROVE, ग्रोव। ग्रोव मीन्स होता है स्मॉल वुड, स्मॉल वुड, छोटी छोटी जो पेड़ों का जो समूह लगाया जाता है, बगीचा कह सकते हैं। तो छोटा बगीचा था और वहां पे कुआं था जिसके किनारे पर ये लोग जाकर बैठते हैं और वहां से अपने बच्चे को बुलाते हैं, ठीक है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. जब वह बच्चा उस ग्रोव में यानी उस बगीचे में पहुंचता है तो वहां पर उसके ऊपर फूलों की बारिश हो जाती है और वह अपने माता पिता को भूलकर वहां से फूलों के पिटल्स को अपने हाथ में उठाना शुरू कर देता है। But lo, he heard a cooing of dove and ran toward his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hand. लेकिन उसी समय उसे डव जो होता है कबूतर की एक जो सफेद कबूतर होते हैं, कबूतर को हम नॉर्मली पीजन कहते हैं, लेकिन जब जो सफेद कबूतर होता है उसको डव कहा जाता है, उसी की प्रकार की प्रजाति होती है। तो जब जो डव की कूने की आवाज उसको सुनकर बच्चा जो है दौड़कर अपने माता पिता की तरफ जाता है और उसे चिल्लाकर कहता है द डव, और उस दौरान उसके हाथ से जो पेटल्स होते हैं, जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं, वह गिर जाती हैं, ठीक है। Come child come, they called to the child who had now gone running in wild caper around the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field, ठीक है। कह रहा है कि बच्चा जो है अब बरगद के पेड़ के तरफ घूम रहा है। बच्चा जो है वह लिखा है कैपर, CAPERS, कैपर्स मींस होता है राउंड राउंड घूमना, स्कीपिंग एंड मूवमेंट जो होता है राउंड राउंड घूमकर खेलना। तो बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द, जो यह बरगद का पेड़ था, बच्चा उसके इर्द गिर्द घूम घूम कर खेल रहा था। तो उसके पेरेंट्स जो हैं उसे बुलाते हैं कि आओ बच्चे चला जाए, ठीक है, और बुलाकर उसे मस्टर्ड जो सरसों का खेत था उसके तरफ से उसे लेकर चले जाते हैं, मेले में लेकर चले जाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns, covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering, ठीक है। जैसे वो बच्चा विलेज के किनारे पहुंचता है, वो बच्चा जो है फुटपाथ पर फुल ऑफ थ्रॉन्ग, इट इज गिवन थ्रॉन्ग, THRONG, थ्रॉन्ग मींस होता है ह्यूज क्राउड, बहुत अधिक भीड़ देखा उसने,
wheat salad, hog, gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated the leaves of silver and gold. एक स्वीट वाला, मिठाई वाला जो था वह पूरी तरह से यहाँ आर्किटेक्चर रखा गया। आर्किटेक्चर मीन्स सजाया हुआ, स्टेप बाय स्टेप करके वह मिठाई को सजाए हुए था और वहां से बैठकर वह चिल्ला रहा था रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, यहाँ से बैठकर वो चिल्ला रहा था। ठीक है, तो इस स्वीट दुकान को देखकर बच्चा जो है अट्रैक्ट होता है। यह सारी मिठाइयाँ जो हैं वह गोल्डन और सिल्वर कलर की जो लेबल आता है उससे ढके हुए थे। The child started open-eyed and his mouth watering for the burfi that was his favorite sweet. लड़का जो है उस मिठाइयों को खुली आंखों से एकदम एकटक मांगे हुए देखने लगता है और बर्फी जो कि उसका फेवरेट स्वीट था उसके लिए उसके मुंह में पानी आने लगता है। He slowly murmured, और वह धीरे से बोला, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, and so without waiting for answer he moved on. उसके मुंह में पानी आ गया और वह बहुत कोशिश या बहुत चाहता था कि उसे मिठाई मिले, इसलिए वो मन ही मन अपने में बोल रहा था कि मुझे चाहिए, लेकिन वह यह जानता था कि कहीं ना कहीं उसे शक था कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि वह लालची है, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ गया। ठीक है,